मिस मार्था मैकम घरों से चंद कदम के फासले पर गली की नुक्कड़ पर एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। मिस मार्था 40 के पेटे में थी। वो $2000 बैंक बैलेंस, 2 नकली दांतों और एक मेहरबान दिल की मालिक थी। बहुत से ऐसे लोग जिनकी शादी के इम्कानात मिस मार्था से भी कम थे, अब तो वो भी शादीशुदा हो चुके थे। हफ्ते में 2-3 मर्तबा एक गाहक बेकरी पर आता था, जिसमें मिस मार्था दिलचस्पी लेने लगी। वो एक दरमियानी उम्र का शख्स था जो चश्मा लगाता था। उसकी भूरी दाढ़ी एहतियात से तरशी हुई थी। वो ठीठ जर्मन लहजे में अंग्रेजी बोलता था। उसका लिबास पुराना और जगह जगह से रफूशुदा या फिर ढीला ढाला और शिकन आलूद होता था, लेकिन वो एक साफ सुथरा, महजब और मुअद्दब शख्स नजर आता था। वो हमेशा 2 बासी रोटी खरीदता। ताज़ा रोटी 5 सेंट की एक थी, जबकि बासी रोटी 5 सेंट की 2 मिल जाती थी। उसने बासी रोटी के अलावा कभी कुछ नहीं खरीदा था। एक दफ़ा मिस मार्था ने उसकी उंगलियों पर सुर्ख और भूरे रंग के धब्बे लगे देखे, तब उसे यकीन हो गया कि वो कोई मुसव्विर है और इंतहाई गरीब है। उसमें कुछ शक नहीं कि वो किसी अटारी में रहता है, जहां वो तस्वीर कशी करता है और बासी रोटी खाता है। मिस मार्था की बेकरी पर मौजूद दीगर चीजों को खाने का तो वो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। अक्सर जब मिस मार्था लवाजमात के हमरा खाना खाने या चाय पीने के लिए बैठती तो आह भरती और ख्वाहिश करती कि काश वो शरीफ और वज़ादार मुसव्वर किसी ठंडी और हवादार बालकनी में बासी रोटी खाने के बजाय उसके लजीज खाने में शरीक हो सकता। मिस मार्था के दिल में, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, हमदर्दी कूट कूट कर भरी हुई थी। उस शख्स के पेशे के मुतालिक अपने नजरिए की तस्दीक के लिए एक दिन मिस मार्था अपनी ख्वाबगाह से वो तस्वीर उठा लाई जो उसने सेल में खरीदी थी और काउंटर के पीछे अलमारी पर टांग दी। ये वेनस का एक मंजर था। संगमरमर से बना एक शानदार महल था, जिसके पेशे मंजर में पानी में एक बजरा तैर रहा था। उसमें बैठी 2 शीज़ा पानी में हाथ डाले एक लहर बनाती जा रही थी। इसके अलावा बादल, आसमान और धूप छांव का मंजर था। गर्ज ये एक ऐसी तस्वीर थी कि कोई भी मुसव्विर मुतवज्जा हुए बगैर नहीं रह सकता था। 2 दिन के बाद गाहिक आया। मेहरबानी फरमाकर 2 बासी रोटी दे दें। मादाम, आपने यहाँ एक उम्दा तस्वीर लगाई है। मिस मार्था लफाफे में रोटी लपेट रही थी। जी हाँ, मिस मार्था ने अपनी चालाकी पर मसरूर होकर कहा, मैं फन को पसंद करती हूँ और फने मुसव्वरी को भी पसंद करती हूँ। उसने बात बदल दी। आपका क्या ख्याल है कि ये एक उम्दा तस्वीर है? इसमें तवाज़न ठीक नहीं, मंजर असली नहीं है। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। सुबह बखैर मादाम। उसने अपनी रोटी ली और तेजी से बाहर निकल गया। यकीनन वो एक मुसव्विर ही है। मिस मार्था तस्वीर को वापस ख्वाबगाह में ले गई। उसकी आंखें चश्मे के पीछे कैसे नरमी और शराफत से चमकती हैं। उसकी पेशानी कितनी कुशादा है। उसने कैसे एक झलक में ही मंजर को जांच लिया। और ऐसे शख्स को बासी रोटी खानी पड़ती है, मगर ज़हीन लोगों को अक्सर अपनी पहचान बनाने और ख़ुद को तस्लीम करवाने के लिए मेहनत करना ही पड़ती है। फ़न और इस तनाज़र में किसी ज़हीन फ़नकार की पश्त पनाही के लिए बैंक में पड़े $2000, एक बेकरी और एक हमदर्द दिल की वक़्त ही भला क्या है। मगर ये मिस मार्था की जागती आंखों के ख्वाब थे। अब जब वो आता तो अक्सर काउंटर पर थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता। मिस मार्था को लगता कि शायद उसको खुशगवार लफ्ज़ों की तलब है।
गाहक ने बासी रोटी खरीदना जारी रखी। उसने कभी कोई केक, समोसा या मार्था के पसंदीदा सेली केक नहीं खरीदे थे। मिस मार्था ने ख्याल किया कि वो पहले से दुबला हो गया है, थोड़ा लागर और दिल शिकस्ता भी। मार्था का दिल दुखता था कि काश वो उसकी मामूली खरीदारी में किसी अच्छी चीज का इजाफा कर सकती, मगर ऐसी कोई कोशिश करते हुए उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। मार्था में उसकी तौहीन करने की जुर्रत ना थी। वो फनकारों की अना से खूब वाकिफ थी। मिस मार्था अपनी नीली दायरों वाली सिल्क की पेटी जेबतन करना शुरू हो गई। उकबी कमरे में उसने सहागे और बेही दाने को मिलाकर कोई खुफिया मुरक्कब बनाया। जैसा कि बहुत से लोग उसको रंगत के निखार के लिए इस्तेमाल करते थे। एक रोज हस्बे मामूल गाहक आया। उसने धाती सिक्का काउंटर पर रखा और अपनी बासी रोटी तलब की। मिस मार्था रोटी देने के लिए आ ही रही थी कि इसी दौरान बाहर शोरो गुल की आवाज उभरी। कोई फायर ट्रक सायरन बजाता हुआ गुजरा था। गाहक हालात का जायजा लेने के लिए तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। मिस मार्था ने इस अचानक मौके से फायदा उठाने का सोचा। नमाशी एशिया की आयनादार अलमारी के नीचे खाने में ताज़ा मक्खन की टिकिया पड़ी थी, जो 10 मिनट पहले ही गवाला देकर गया था। एक चाकू से गहरा चीर लगाकर मिस मार्था ने मक्खन की अच्छी खासी मिकदार रोटी में भरकर उसे दोबारा अच्छी तरह से दबा दिया। जब गाहक पलट कर आया तो वो रोटियां लिफाफे में बांध रही थी। जब वो खिलाफे मामूल खुशगवार बातचीत के बाद चला गया तो मिस मार्था खुद पर मुस्कुराई। ये भला कैसे मुमकिन था कि उसकी धड़कनें बेतरतीब ना हुई हों? क्या वो ज्यादा ही बेबाक हो रही है? क्या वो बुरा मनाएगा? मगर यकीनन ऐसा नहीं होगा। एशियाई खुर्दनी की कौन सी कोई जुबान होती है? मक्खन किसी की गैर शर्मीली पेशकदमी की अलामत थोड़ी है। सारा दिन उसका ज़हन मुख्तलिफ ख्यालात की आमा जगह बना रहा। उसने ब्रश और रंगों की तख्ती रख दी होगी। पास इसका इज़ल खड़ा होगा जिस पर वो तस्वीर लगी हुई होगी जो तनकीद से बालातर होगी। अब वो खाने की तैयारी कर रहा होगा। पानी और खुश्क रोटी। वो रोटी का नवाला बनाएगा। आह, मिस मार्था के गाल हया से शहाबी हो गए। क्या वो इन हाथों के बारे में सोचेगा जिन्होंने मक्खन को रोटी में रखा? सोचेगा भी या नहीं? सदर दरवाजे की घंटी वहशियाना तौर पर झुंझुना उठी। कोई शोर मचाता हुआ अंदर आ रहा था। मिस मार्था तेजी से सामने की जानिब आई। वहां 2 आदमी खड़े थे। एक नौजवान शख्स था जो पाइप पी रहा था। उसको मार्था ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरा उसका मुसव्विर था। इसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। हैट सर की पुश्त पर गिरा हुआ था। बाल इंतहाई बेतरतीबी से मुंतशिर थे। उसने भिंची हुई मुट्ठियां वहशियानेपन से मिस मार्था के चेहरे पर लहराई। अहमक, बेवकूफ, बुद्धू, काठ की उल्लू, वह हज़ियानी अंदाज में चिल्लाया। नौजवान शख्स ने उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की। मैं नहीं जाऊंगा, वो गुस्से में बोला। मैं इसे बताऊंगा। गाहक ने मिस मार्था के काउंटर पर मुक्का मारा। तुमने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, वो चिल्लाया। उसकी नीली आंखें चश्मे के पीछे शोलाबार हो रही थी। मुझे बताने दो, बेजा मदाखलतकार बिल्ली, और जर्मन में ना जाने क्या क्या ओल फोल बकने लगा। मिस मार्था नकाहत से अलमारियों पर झुक गई और एक हाथ से नीले दायरों वाली पेटी से कमर को थाम लिया। नौजवान आदमी ने उसको गिरेबान से पकड़ कर कहा, अब आ भी जाओ, तुम बहुत कुछ कह चुके हो, और गुस्से से तनतनाते आदमी को खींचता हुआ दरवाजे से बाहर गली में ले गया। कुछ देर बाद नौजवान आदमी वापस आया। मादाम,
ذرا اندازہ کیجیے میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں۔ اصل کہانی کیا ہے، اس منماری کی وجہ کیا ہے۔ یہ بلم برگر ہے، ایک ماہر تعمیراتی نقشہ نویس۔ میں اس کے ساتھ ایک ہی دفتر میں کام کرتا ہوں۔ وہ ایک نئی سٹی ہال کا نقشہ بنانے کے منصوبے پر 3 ماہ سے سخت محنت کر رہا تھا۔ یہ ایک انعامی مقابلہ تھا۔ اس نے کل آخر کار حتمی طور پر روشنائی سے خاکہ مکمل کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ خاکہ ہمیشہ پہلے کچی پینسل سے بنایا جاتا ہے۔ وہ باسی روٹی کے چورے سے پینسل کی لکیریں مٹاتا تھا، کیونکہ یہ انڈین ربڑ کی نسبت بہتر صفائی کرتا ہے۔ بلم برگر یہاں سے باسی روٹی خریدا کرتا تھا، اور آپ جانتی ہیں نا کہ وہ مکھن اس کام کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ بلم برگر کا منصوبہ اب کسی کام کا نہیں رہا سوائے سینڈوچ لپیٹنے والے کاغذ کے۔ مس مارتھا اکبی کمرے میں چلی گئی، نیلی دائروں والی سلک کی پیٹی اتاری اور پہلے والی بھوری اونی پیٹی جو وہ اکثر پہنے رکھتی تھی پہن لی۔ پھر اس نے بہی دانے اور سہاگے کا آمیزہ کھڑکی سے باہر کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا۔